जय महावीर। मुझको तारो तारणहार, नैया डूबे बीच मझार, किस्ती पुरानी टूटी पतवार, कैसे होगा मेरा उद्धार। आज सुधर्म क्लासेज में हम सामयिक लेने की विधि के बारे में विस्तार से विवेचन करेंगे कि इस विधि में कौन से पाठ बोले जाते हैं, क्यों बोले जाते हैं, सामयिक क्या है। संभाव का पाठ पढ़ने की पाठशाला ही सामयिक है। सामयिक जितनी शुद्ध करने का प्रयास करेंगे लाभ भी उतना अधिक मिलेगा। अब सामयिक लेने की विधि, सर्वप्रथम स्थान, आसन, पूंजनी, मुखवस्त्रिका आदि का प्रतिलेखन करना, फिर यत्न पूर्वक स्थान पूजकर आसन बिछाना, मुख पर मुखवस्त्रिका बांधकर सामयिक के योग्य वेश धारण करना। इसके बाद आसन छोड़कर पूर्व या उत्तर दिशा के सम्मुख पद्मासन आसन से बैठकर या जिन मुद्रा में खड़े होकर 3 बार नमस्कार सूत्र बोलना, फिर सम्यक्त सूत्र अरहंतो महदेव, फिर गुण स्मरण सूत्र पचिंदिये सवर्णो बोलना। इसके बाद गुरुवंदन सूत्र से कुत्तों के पाठ से 3 बार वंदना करके भगवान महावीर स्वामी या धर्माचार्य जी की आज्ञा लेकर इच्छा कारणम का पाठ बोलना। इसके बाद तस्य उत्तरी पाठ बोलकर कायोत्सर्ग करना। कायोत्सर्ग में इच्छा कारणम के पाठ का मन में ध्यान करना और पाठ के अंत में तस्य मिच्छामि दुक्कडम के स्थान पर तस्य आलोम बोलना। नमो अरहंताणम कहकर कायोत्सर्ग शुद्धि का पाठ बोलना। कायोत्सर्ग में आर्त ध्यान, रोध ध्यान ध्येय हो, मन वचन काया चलायमान हुई हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। इसके बाद लोकस्य का पाठ प्रकट में बोलना, फिर प्रतिज्ञा सूत्र 3 बार करेमी भंते का पाठ बोलकर सामयिक व्रत ग्रहण करना। जहाँ पर जाव नियम शब्द आता है वहाँ पर जितनी सामयिक लेनी हो उतने मुहूर्त उपरांत ऐसा कहकर आगे का पाठ समाप्त करना। फिर नीचे बैठकर बायां घुटना खड़ा करके नमोत्थानम का पाठ बोलना। दूसरे नमोत्थानम में ठाणम संपत्ताणम के जगह ठाणम संपामेव कम्माणम शब्द बोलना। इस प्रकार विधि पूर्वक सामयिक ग्रहण करके सामयिक में नया ज्ञान सीखना, सीखे हुए ज्ञान को दोहराना और स्वाध्याय ध्यान आदि करना, परमात्मा के स्तवन करना, प्रार्थना करना, स्तुति करना, माला फेरना आदि ज्ञान ध्यान क्रियाएं करना। इस प्रकार शुद्ध सामयिक करने का प्रयास करें। अब प्रश्न उठता है कि सामयिक कहाँ करनी चाहिए। सामयिक निर्विघ्न स्थान में करें, जहाँ संत सती विराज रहे हो वहाँ जाकर, या श्रावक आदि धर्म क्रिया करते हो वहाँ जाकर सामयिक करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि घर पर सामयिक करनी पड़े तो एकांत स्थान में सामयिक कर सकते हैं। अब सामयिक का वेश कैसा हो। सफेद चोल पट्टा पहनकर, सफेद दुपट्टा ओढ़कर, पेट छाती आदि अंग खुले न रहे, मुख पर मुखवस्त्रिका बांधकर और पूजने से निर्विघ्न स्थान को पूजकर आसन बिछाकर बैठ जाएं और नया ज्ञान ध्यान सीखने का प्रयास करें। अब सामयिक के उपकरण क्या क्या है। मुखवस्त्रिका, आसन, दुपट्टा, चोल पट्टक, पूंजनी, माला,
और धार्मिक पुस्तकें ये सामायिक के उपकरण हैं। अब मुखवस्त्रिका का प्रमाण क्या है, मुखवस्त्रिका कैसी होनी चाहिए? तो 16 अंगुल चौड़े वो 21 अंगुल लंबे श्वेत कपड़े की इसके 8 पट्ट बना ले और बीच में डोरा डालकर मुंह पर बांध ले। ये मुखवस्त्रिका का प्रमाण है। अब मुखवस्त्रिका बांधने से क्या लाभ होते हैं? खुले मुंह की भाषा सावध्य भाषा होती है और संवाद में सभी सावध्य योगों का त्याग होता है, इसलिए मुखवस्त्रिका बांधनी चाहिए। और वायुकाय के जीवों की रक्षा के लिए और हमारी प्रकृति भी आंशिक रूप से साधु जैसी हो, इसलिए भी मुखवस्त्रिका मुख पर बांधनी चाहिए। और जीव मुंह में प्रवेश नहीं करे और मुंह का थूक दूसरे पर या शास्त्र पर नहीं पड़े, इसलिए भी मुखवस्त्रिका बांधनी चाहिए। और ये एक धार्मिकता का चिन्ह भी है। ऐसे अनेक लाभ हैं, इसलिए भी मुखवस्त्रिका बांधनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि सामायिक करने से क्या लाभ है? सामायिक करने से संभाव की प्राप्ति होती है, 18 पाप छूटते हैं, 2 घड़ी साधु जैसा जीवन बीतता है, जीव दया और उनकी रक्षा की भावना बनती है, जिनवाणी सुनने, पढ़ने और समझने का सु अवसर मिलता है। इस प्रकार अब हमें सामायिक करनी चाहिए। अब सामायिक का समय कब से प्रारंभ होता है? तो करेमी भंते के पाठ से जैसे हमने प्रतिज्ञा ली, वहीं से हमारा सामायिक का काल प्रारंभ माना जाना चाहिए। अब सामायिक का समय आने से पूर्व क्या सामायिक के पारने की विधि की जा सकती है? नहीं, सामायिक का कालमान पूर्ण हो जाने पर ही सामायिक के पारने की विधि की जाती है। इस प्रकार सामायिक को विधि सहित करें, संभाव पूर्वक करें और शुद्ध अंतर्मन से करने का प्रयास करें और कुछ नया ज्ञान सीखने का प्रयास करें कि मैं भी एक दिन वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं भी भक्त से भगवान बनते देर नहीं लगेगी। इन्हीं शुभ भावनाओं से सादर जय जिनेंद्र।